समुद्र की लहरों के किनारे स्थित भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसा मंदिर है जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को अचंभित करता आ रहा है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा धाम जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों की पूजा होती है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है? और अगर किसी दिन मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज नहीं बदला गया तो क्या होगा? जहां मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने नजर आता है। और यह तो चमत्कार ही है कि मंदिर की रसोई में रखे 7 बर्तनों में सबसे ऊपर का भोजन पहले पकता है। 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन जगन्नाथ मंदिर पानी में डूबेगा वही दिन इस दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस मंदिर में सुरक्षित है और वह आज भी धड़कता है। ये मंदिर चमत्कार और रहस्य से भरा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, हमने अपनी इस 4 धाम सीरीज एक दिव्य यात्रा की शुरुआत में हमने अपने पहले और दूसरे भाग में देखा बद्रीनाथ और द्वारका के रहस्य, जहां हमने भगवान श्री कृष्ण की नगरी के अद्भुत दर्शन किए और वहां के अनसुलझे रहस्यों को जाना। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहले उसे देखें और फिर इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़े। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है ब्रह्मा पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। यह रिवाज इतना पवित्र और गुप्त होता है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस रात पूरे पुरी शहर की बिजली पूरी तरह से काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर अंधेरा कर दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होती है कि इसे सीआरपीएफ के विशेष कमांडो संभालते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का मंदिर के अंदर प्रवेश सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं।
लेकिन उन्हें भी ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वे कुछ देख न सकें। उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे महसूस न कर सकें कि ब्रह्मा पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्मा पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या यह सचमुच संभव हो सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को घुमाना होगा और जाना होगा 3102 ईसा पूर्व में, यानी करीब 5000 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त की थी। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया। इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने श्राप दिया। श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। गांधारी का यह श्राप 36 वर्षों बाद सत्य साबित हुआ। यादवों के बीच आपसी झगड़े और नशे में चूर युद्ध में उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह विनाश एक संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब मेरी लीला का ही एक भाग है। त्रेता युग में जब मैंने राम अवतार लिया था, तब तुम राजा बाली थे। मैंने तुम्हें छल से मारा था और अब वही कर्म तुम्हारे माध्यम से मेरे सामने लौटकर आया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन हो गए और इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। यह हृदय अब भी धड़क रहा था, ऊर्जा से भरा हुआ था और जलने से बच गया। यही दिव्य हृदय बाद में ब्रह्मा पदार्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया और यह दिव्य हृदय नदी में बहते बहते ओडिशा के महानदी तट पर आ पहुंचा। उस स्थान पर सबरा जनजाति का निवास था, जिसके मुखिया विश्ववासु थे। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वे चकित रह गए। इस हृदय से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन की प्रबल इच्छा व्यक्त की। एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे नील माधव को खोजें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को इस दिव्य मूर्ति की खोज के लिए भेजा। विद्यापति को पता चला कि विश्ववासु नामक आदिवासी मुखिया नील माधव की पूजा करता है। लेकिन जब उन्होंने दर्शन की अनुमति मांगी तो विश्ववासु ने इसे जनजाति का गुप्त रहस्य बताते हुए मना कर दिया।
तब विद्यापति ने चालाकी से विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और उसका विश्वास जीत लिया। अब ललिता के माध्यम से विद्यापति को गुप्त गुफा तक पहुंचने का मौका मिला। रास्ते में उसने सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वापसी में सही रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी तो वे उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार दिया, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। विश्ववासु ने इसे छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। इससे राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाई जाएगी। राजा ने आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेजा। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल उके हुए थे। लेकिन पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्ववासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया। लेकिन जब मूर्ति बनाने के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे औजार इस पर काम नहीं कर सकते। राजा ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब विश्वकर्मा एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। कोई भी मुझे देख नहीं सकता। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं अधूरा काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्तें स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और भीतर से हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रहीं। लेकिन 15 दिनों बाद कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडिचा चिंतित हो गई और उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब दरवाजा खोला गया तो सभी चौंक गए। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे राजा, यही मेरी वास्तविक रूप है। मेरी यह मूर्तियां युगों युगों तक ऐसे ही पूजी जाएंगी। आज वही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, रहस्यमय ब्रह्मा पदार्थ जो पिछले 5000 वर्षों से सुरक्षित है, यह पदार्थ क्या है? यह अब तक कैसे जीवित है? और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस पर क्या कहता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जब जगन्नाथ की मूर्ति का नवक्लेवर हर 12 से 19 साल में होने वाला मूर्ति परिवर्तन होता है, तब पुराने विग्रह से एक रहस्यमय वस्तु को नए विग्रह में स्थानांतरित किया जाता है। इसे नील माधव या भगवान कृष्ण का हृदय कहा जाता है। यह कोई साधारण चीज नहीं है। इससे एक दिव्य ऊर्जा निकलती है और हल्का कंपन महसूस किया जाता है। प्रसिद्ध रिसर्चर प्रवीण मोहन के अनुसार भगवान कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ सका है। एक थ्योरी के मुताबिक यह ब्रह्मा पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर हो सकता है, एक ऐसा डिवाइस जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। माना जाता है कि इसे लकड़ी की मूर्ति में इसलिए रखा जाता है क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती और यह ऊर्जा नियंत्रित रहती है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस ब्रह्मा पदार्थ को देखा था। उसने बताया कि यह दिल चांदी जैसा तरल बहा रहा था, जो लकड़ी को धीरे धीरे कमजोर कर देता है।
यही कारण है कि हर 12-19 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उसका कहना था कि जब इस दिल को बाहर निकाला गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और उसमें तेज कंपन होने लगा। उसने यह भी बताया कि यह पदार्थ अष्टधातु से बना है और जब इसे बाहर निकाला जाता है तो इसे सक्रिय होने से रोकने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। अब तक वैज्ञानिक भी इस ब्रह्मा पदार्थ के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। यह ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह 5000 वर्षों से बिना किसी बाहरी स्रोत के सक्रिय कैसे बना हुआ है? क्या यह किसी प्राचीन तकनीक का प्रमाण है? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य में मिलें, लेकिन एक बात तय है, भगवान जगन्नाथ और उनके ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य विज्ञान और आस्था दोनों के लिए आज भी अबूझ पहेली बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर न सिर्फ भक्ति और आस्था का केंद्र है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों से भी भरा हुआ है। हमने पहले ब्रह्मा पदार्थ के रहस्य पर चर्चा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े और भी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जो आज तक विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। ऐसा माना जाता है कि यह सीढ़ी भगवान जगन्नाथ के चरणों का प्रतीक है और इस पर पैर रखना अशुभ माना जाता है। श्रद्धालु इसे माथे से लगाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इस पर कदम नहीं रखते। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर एक ध्वज लहराता है, जिसे पिछले 800 वर्षों से हर दिन बदला जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है, भले ही हवा किसी भी दिशा से क्यों न आए। एक मान्यता के अनुसार यदि किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यही वजह है कि इसे बदलने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र का एक अजीब रहस्य है। इसे किसी भी दिशा से देखा जाए, यह हमेशा सीधा ही नजर आता है। विज्ञान इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण मानता है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि यह हर कोण से सामने ही क्यों दिखता है। मंदिर में बनने वाले महाप्रसाद को 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपरी बर्तन में रखा भोजन सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे के बर्तनों का भोजन बाद में पकता है। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो इस रहस्य को पूरी तरह समझा सके। भविष्य मालिका ग्रंथ 500 साल पुराना एक रहस्यमय ग्रंथ है, जिसमें कई भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र में डूबेगा, तब दुनिया का अंत निकट होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि पुरी तट पर समुद्र हर साल मंदिर के करीब आता जा रहा है। क्या यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है।
इस दौरान भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, इसलिए इसे भगवान का नगर भ्रमण कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य दर्शन के लिए पुरी में जुटते हैं। यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान गजपति महाराज दिव्य सिंह देव खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों की सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और यह दिखाती है कि भगवान के आगे सभी समान हैं, चाहे राजा हो या साधारण भक्त। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक मशहूर कथा के अनुसार 16वीं शताब्दी में एक विदेशी विद्वान कलापहाड़ ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि वह एक हिंदू से मुस्लिम बना सेनापति था, जिसने कई मंदिरों को तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर पर उसके आक्रमण के बाद पुजारियों को मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें छिपाना पड़ा। तब से ऐसा माना जाता है कि गैर हिंदुओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं देना चाहिए, ताकि भगवान की पवित्रता बनी रहे। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यह नियम सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का भी हिस्सा था। इस नियम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और कई अन्य महान हस्तियों को भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। महात्मा गांधी, जो पूरी दुनिया में अहिंसा और समानता के प्रतीक थे, जब 1934 में मंदिर आए तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। कारण, वह छुआछूत के खिलाफ थे और हर धर्म और जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के पक्षधर थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने एक पारसी से शादी की थी और इस वजह से मंदिर प्रशासन ने उन्हें गैर हिंदू मानते हुए अंदर जाने नहीं दिया। कई और महान हस्तियों को भी इस कारण मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि इस परंपरा के अनुसार केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म से जुड़े हों। लेकिन सवाल यह है, क्या इस परंपरा को बदला जाना चाहिए या यह मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है? यह बहस आज भी जारी है। तो दोस्तों, यह था जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्यमयी संसार। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और चमत्कारों का संगम है। रसोई घर का रहस्य, जहां हजारों लोगों के लिए बना प्रसाद कभी कम या ज्यादा नहीं होता। ध्वज का उल्टी दिशा में लहराना, जो वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देता है। मंदिर के ऊपर न उड़ने वाले पक्षी, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। मूर्ति का रहस्यमय बदलाव, जो हर 12 वर्षों में एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है। ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखा वह दिव्य तत्व जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। कहा जाता है कि यह एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ रहस्यों का घर नहीं, बल्कि यह हमें भक्ति, सेवा और समर्पण की सीख भी देता है। यहाँ हर भक्त समान है, कोई ऊंच नीच नहीं। यहाँ का महाप्रसाद हमें सिखाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। और इस मंदिर की अद्भुत परंपराएं हमें बताती हैं कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी गहरी और रहस्यमयी है। दोस्ती, आपके अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सबसे दिलचस्प जवाबों को पिन करेंगे। हमारी 4 धाम सीरीज की यह दिव्य यात्रा जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले भाग बद्रीनाथ धाम और द्वारका धाम के रहस्यों पर आधारित वीडियो नहीं देखे हैं,
तो अभी जाकर उन्हें जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे रामेश्वरम, जहां रामायण, इतिहास और समुद्र के अद्भुत रहस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए भारत के निचोड़ के साथ और अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।